जी सर, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ईगल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक नए सिरे से आपको पढ़ाना चालू करूंगा। आज मैं काव्यगत सौंदर्य से आपको अवगत कराऊंगा और काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप जानते ही हैं कि 3 टॉपिक आती हैं। कौन-कौन सी? तो एक आता है रस, दूसरा आता है छंद और तीसरा आता है अलंकार। सबसे ज़्यादा जो कठिन बच्चों के लिए है वो होता है रस और छंद और अलंकार। यही 3 पार्ट बड़े कठिन होते हैं, लोग पहचानने में भी दिक्कत करते हैं। तो आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा चीज आपको बताऊंगा कि 100% आपको ये तैयार हो जाएगा। चालू करते हैं एक छोटी सी वीडियो में। आज थोड़ा सा बीच से चीज बताएंगे आपको रस के बारे में। तो रस से चालू करते हैं और अलंकार तक चलेंगे, है ना। एक एक करके आपको सब कुछ बताएंगे। हमारे इस चैनल में आपको पूरा 9th का कंटेंट, पूरा 10th का कंटेंट और 11th का और इसके अलावा 12th का, ये सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। आप जान लीजिए कि जो बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है 10th की, वो भी यहाँ पे जुड़ सकता है। और खासकर इन वीडियो को उन जगहों पर भेजना है जहां जहां बच्चे दूर दराज से नहीं आ पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बताते चलेंगे रस। यहाँ पे आप बात करेंगे रस का अर्थ क्या होता है। तो रस का अर्थ क्या होता है तो आप अपने सोचेंगे वैसे रस का इंग्लिश नाम क्या होता है। तो समझेंगे बच्चे जूस। आपने सब लोग ने जूस पिया होगा और जूस पीने के बाद आपको क्या हुआ होगा, आनंद की अनुभूति हुई होगी। तो बस यहाँ से निकल आया। तो जब आपको याद ना हो कि रस का मतलब क्या होता है तो रस का मतलब आप तुरंत जूस लिखिए और जैसे ही जूस आप पिएंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। यदि आनंद की अनुभूति हुई तो ये समझ लीजिए कि वही रस है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। क्या होता है, आनंद। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, तो किसी काव्य को पढ़कर, परिभाषा में लिख देता हूं, किसी किसी काव्य को पढ़कर पढ़कर सुनकर तथा देखकर जो मन में उल्लास, खुशी, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है। यानी किसी काव्य को पढ़कर सुनकर तथा देखकर जो मन में उल्लास, खुशी, आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये रस आया कहां से, आज तक आपने जाना नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये रस कहां से आया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। काव्य को पढ़ने के लिए काव्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आनंद। यदि आपको आनंद मिल रहा है तो मतलब क्या कि आपने काव्य में क्या पढ़ा होगा, रस पढ़ा होगा। यानी कि किसी गाने को सुन करके, किसी काव्य को पढ़ करके जो मन में उल्लास, आनंद, खुशी उत्पन्न होती है उसी को रस कहते हैं। जैसे मैं आपको एक सुना देता हूँ। आपने कभी शिव तांडव सुना होगा और शिव तांडव को 2-4 लाइन सुना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर बोलना लगभग 8 मिनट चला जाएगा। देखिए सुनेंगे, जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबितांबुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम जटाकटाहस्सं प्रमं मणिर्लिम्प निर्जरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास वास बंधुराय स्फुदचार संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुर्ध दुर्धरापदि क्वचद दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरात पाणिं प्रभाबलं विकंठ कंदली रुचिर प्रबद्ध कंदरम स्मच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मकच्छिदं तमंत कच्छ कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे। अगर पढ़ते रहेंगे तो बहुत ज्यादा देर तक पढ़ेंगे, आपको सुन करके जरूर आनंद की अनुभूति हुई होगी। यदि आनंद की अनुभूति हुई तो आप मान लीजिए यही काव्य की क्या है, यही आनंद है। और इसी को हम क्या कहते हैं, रस। जैसे जूस को पी करके आपको आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर तथा देखकर जो मन में उल्लास, खुशी या आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। तो बेटा आपको जरूर ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे ये रस की उत्पत्ति कहां से हुई। तो एक आचार्य थे जिनका नाम क्या था, आचार्य भरतमुनि। नाम आप सुने होंगे शायद। तो उनका नाम था
आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि की पुस्तक का नाम था नाट्यशास्त्र। आचार्य भरत मुनि की पुस्तक का नाम था नाट्यशास्त्र, और इस नाट्यशास्त्र में उन्होंने सर्वप्रथम 8 रसों का उल्लेख किया। 8 रसों का उल्लेख किया। ध्यान देंगे तो आचार्य भरत मुनि की पुस्तक नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम 8 रसों का उल्लेख हुआ। 9वां जो रस आया आपको बताते चलते हैं। तो 9वां रस क्या था हमारा? वो था शांत रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ये हमारा शांत रस 9वां रस था। 10वें रस की यदि बात की जाए, 10वां रस, तो उसका नाम था वात्सल रस, जिसके जनक कौन कहे जाते हैं? इसके जनक कहे जाते हैं सूरदास। सूरदास जी को वात्सल रस का जनक कहा जाता है, क्योंकि सूरदास जी के जैसा शायद भक्ति काल में बाल्यावस्था के लिए गीत कोई नहीं गाया होगा। अर्थात आप सुने भी होंगे, साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी के बाल छत पर लेखनी अनुपम चली। तो श्री कृष्ण जी के बाल छत पर लेखनी चलाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, बल्कि कौन थे? सूरदास स्वामी जी थे। तो ये आपका वात्सल रस। और 11वां रस की बात यदि की जाए तो उसका नाम क्या है? भक्ति रस। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मुख्य रूप से रसों की संख्या कितनी है, तो आपको 9 ही लगाना है। मुख्य रूप से रसों की संख्या ओनली फॉर 9। कितनी? 9। गणना की दृष्टि से रसों की संख्या कितनी है? 11। अगर जो आपसे पूछ ले कि 9वां रस कौन सा है, तो शांत। 10वां रस कौन सा है? वात्सल। और 11वां रस कौन सा है? तो भक्ति। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भक्ति भाव। बस खूब अच्छे से समझ में आपको आया होगा। अब ध्यान देंगे आगे आगे चलते हैं। एक आचार्य थे, उनका नाम क्या था? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ जी ने क्या कहा? आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा, विश्वनाथ जी ने क्या कहा? रसात्मकं मुख्य काव्यम अस्ति, रसात्मकं मुख्य काव्यम अस्ति। उन्होंने क्या कहा कि रस ही काव्य का मुख्य अंश है। अगर जो रस नहीं होगा तो काव्य का कोई भी भाव आनंदित नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा? रसात्मकं मुख्य काव्यम अस्ति। आगे चल करके रस तो बन गया। सबसे ज्यादा समस्या किसमें उत्पन्न हुई? रस की परिभाषा याद करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं एक छोटी सी ट्रिक। आज के बाद अगर जो आपको परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत हो जाएगी, अगर जो आप एक बार इस कंटेंट को पढ़ लिए, अगर जो आप दूसरे को ना पढ़ाने लगे, तो मेरा नाम अजीत सर नहीं, आपको आज ऐसा सिखा करके मानेंगे। देखेंगे आप बेटा, तो इसको मिटाते हैं। एक छोटा सा आपको पॉइंट सिखाते हुए, शायद एक बड़ा सा पॉइंट है, लेकिन आप इसको सीख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन आज हम आपको सब कुछ सिखा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे। आचार्य भरत मुनि ने एक सूत्र दिया, फार्मूला दिया। वो फार्मूला क्या था? तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सूत्र क्या दिया, देखेंगे। विभावानुभावो व्यभिचारी, विभावानुभावो व्यभिचारी, संयोगादि रस निष्पत्ति, संयोगादि रस निष्पत्ति। उन्होंने एक सूत्र दे दिया, क्या? विभावानुभावो व्यभिचारी, संयोगादि रस निष्पत्ति। ये इतना बड़ा है कि इसको याद करने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आज आपको सेकंडों में याद कराऊंगा भाई। यहाँ पे देखेंगे, एक शब्द यहाँ से अलग कर दे तो इतना आपको दिखाई दे रहा होगा, इस शब्द क्या लिखा है? विभाव। दूसरा देखेंगे, इसमें से एक आ लेंगे और यहाँ तक उतार लेंगे तो क्या बन जाएगा भैया? तो आपके सामने एक चीज याद आएगा, क्या? अनुभव। अनुभव मतलब अनुभव करना। यहाँ से एक वाव यहाँ पे ले लेंगे और एक शब्द पूरा बनेगा, क्या? व्यभिचारी। व्यभिचारी। इसी व्यभिचारी को हम क्या कहते हैं? संचारी के नाम से जानते हैं। तो चाहे संचारी भाव कहें, संचारी भाव, चाहे इसी को हम क्या कहें? व्यभिचारी। के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आप बताइए, किसी कोई दिक्कत? निष्पत्ति होती है। तो लिखा क्या है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये आपका क्या है? ये रस है। तो रस से संबंधित आपको खूब जोरदार समझ में आया होगा। इस सूत्र इतना बड़ा जरूर है, लेकिन इसको अगर तोड़ दिया जाए तो बड़ा छोटा छोटा हो जाता है। यानी विभाव अनुभाव व व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जब ऐसा स्वयं आचार्य भरत मुनि ने कहा, तो इसी के आधार पर रसों का क्या बनने लगा? परिभाषा बनने लगा। कैसे बनेगा?
एक परिभाषा आपको अभी समझाते हैं, लेकिन उसके पहले 1 मिनट और आप यहाँ से देखेंगे। 1 मिनट क्या देखेंगे बच्चों, आपको ध्यान होगा कि सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है किसके लिए, तो सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है किसी भी रस का स्थायी भाव याद करने के लिए। एक छोटा सा ट्रिक आपको देंगे, अगर जो आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आज के बाद ना रस भूलेगा ना रस की स्थायी भाव भूलेगा। तो ध्यान दें, क्या एक रस है, एक वो है करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, वीर भयानक शांत बना, शोक हास रत के उत्साह से, शोक हास रत के उत्साह से, उत्साह से भय भी निर्वेद बना, निर्वेद बना। ध्यान देंगे बेटा, बड़ा जोरदार ट्रिक है। आप याद कर लेंगे करुण रस, तो उसके जस्ट नीचे आप लगा देंगे क्या, उसका स्थायी भाव शोक। आप याद करेंगे हास रस, तो उसके जस्ट नीचे लगा देंगे क्या, हास, उसका स्थायी भाव। और याद करेंगे आप श्रृंगार रस, तो उसका स्थायी भाव क्या, रति। अगर जो आप वीर रस याद करेंगे तो वीर रस का स्थायी भाव क्या, उत्साह। अगर जो आप भयानक रस याद करेंगे तो उसका स्थायी भाव क्या, भय। अगर जो आप शांत रस याद करेंगे तो उसका स्थायी भाव क्या, निर्वेद। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद कैसे करेंगे, जैसे लोग गीत गाते हैं, कैसे, करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रत के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। ऐसे करके याद करेंगे, गा गा करके याद करेंगे। आपको एक एक पॉइंट याद कराया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे हैं, तो उनके रस के हम सब कुछ आपको बताते चलेंगे। तो ये आपका क्या है, रस को याद करने का तरीका। अब आगे चलते हैं, इसको मिटा दिया जाए, आगे चलेंगे। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे, तो हमको क्या याद करना है, रस की परिभाषा। कैसे याद करेंगे, तो मैं रस का परिभाषा मैंने आपको अभी रस का स्थायी भाव बताया। आपको लिखना क्या है कि जैसे आपका करुण रस का स्थायी भाव मैंने शोक बताया, कैसे लिखेंगे परिभाषा, शोक नामक स्थायी भाव, स्थायी भाव विभाव अनुभाव व व्यभिचारी भाव के संयोग से, व्यभिचारी भाव के संयोग से, संयोग से जब रस रूप में, रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है, हो जाता है, तो उसे, तो वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है, करुण रस की निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। ध्यान देंगे बेटा, ये आपको मैंने करुण रस लिखा, यानी कि शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व व्यभिचारी भाव के संयोग से जब रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है, तो वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपको श्रृंगार रस लिखना हो, आप कहीं भी कोई बदलाव नहीं करेंगे, जितना मैं बताता चलूं केवल उतना ही करना है, केवल इतना कर देना है। अगर जो आपको श्रृंगार रस लिखना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। इसके जगह में शोक के जगह में आप यहाँ लिख लीजिए रति। सेम सेम कंटेंट उतारना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे रस करुण था और हम लिख क्या रहे हैं, श्रृंगार रस, तो यहाँ पर श्रृंगार कर देना है। ये रस की परिभाषा हो गई। आप इस तरह करके सारे रसों की परिभाषा दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी अब आपको करुण रस का बता दूं, चलता हूं करुण रस का बताते हुए। तो क्या हो जाएगा, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, जननी हंसा पटक रही थी शीश, रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश, न्याय किया तुमने जगदीश। याद कर लेंगे,
तो मणि खोए भुजंग सी जननी फरसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जलीस। ये इसका क्या हो जाएगा उदाहरण। बाकी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आप याद कर लेंगे तो आप ये भी याद कर सकते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने धरोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो इस प्रकार ये आपका करुण रस का हो गया। ठीक है बच्चों, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद यू फॉर वॉचिंग। आपको अपने बीच दुर्गेश सर को बुलाते हैं। आइए दुर्गेश सर से भी आपको मिलाते हैं, हमारे केमिस्ट्री के सर जिनकी ये चैनल है, जिनका ये चैनल है, उन्हीं से आपको मिलाते हैं और थोड़ा सा कुछ उनसे भी बातें हो जाए, गुफ्तगू हो जाए। आइए सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद दोस्तों। ये बताइए आप लोगों को मजा आया कि नहीं हिंदी पढ़ करके? अभी तो सर बच्चे ही बताएंगे कि उनको मजा आया। मजा तो 100% आया सर। जी जी जी। हम देख रहे हैं तो हमको मजा आया, तो बच्चों को तो 100% मजा आएगा। अभी तो सर ये केवल ट्रेलर है, पिक्चर पूरी अभी पिक्चर बाकी है भाई। अभी बहुत कुछ चलेगा। समझ सकते हैं आप लोग हिंदी के कितने महान धुरंधर अध्यापक हैं। आपको मैं बताऊं, ये इलाहाबाद के कई कोचिंगों में जो है इस समय ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं और एक दो ऑनलाइन कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कितने महान धुरंधर, कितने कृपालु अध्यापक हैं। तो आप इनका उत्साह बढ़ाएं, आप इनका उत्साह, इनके वीडियो को लाइक करें, इनके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को जोड़ें सर। और इससे ये तो मैं कह सकता हूँ कि जितने हमारे बच्चे वीडियो देखेंगे 100% लाइक करेंगे जरूर सर। मुझे पूरा विश्वास है, बच्चे जो होते हैं वो दिल के सच्चे होते हैं। बहुत सही सर। हाँ, और वो 100% वीडियो को लाइक करते हैं, वो एक बार देखने के बाद लाइक जरूर करते हैं। ठीक है, लाइक करेंगे। इतना तो मुझे 100%। अरे सर आप कह दिए ना, बच्चे तुरंत लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हाँ सर, बिल्कुल 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 सर। चलिए हम लोग यहीं से जो है अपनी बाड़ी को विराम देते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ईगल केमिस्ट्री क्लासेस शो। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद बेटा, वेलकम।